हेलो एवरीवन। आज हम 7वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका में राजनीतिक शास्त्र विषय का पाठ 8 हमारे आसपास के बाजार में दिए गए कार्यपत्रक को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। ये 7th क्लास का पाठ है और इसका नाम है हमारे आसपास के बाजार। अब इसमें जो है पाठ में यहाँ पर देखिए, एक बार लिखा है कि बाजार एक ऐसा स्थान है जहाँ से हम रोज़मर्रा की अनेक वस्तुओं को खरीदते हैं। आप जाते भी होंगे, अपने मम्मी पापा के साथ बाज़ार भी जाते होंगे, है ना। तो बाज़ार जो है एक स्थान ऐसा होता है जहाँ पर हम अपने हर रोज़ की ज़रूरत का सामान खरीद कर लेकर आते हैं। इन वस्तुओं के उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक कैसे पहुँचाया जाता है, ये सब हम इसमें सीखेंगे। कार्यपत्रक 1 दिया है यहाँ, और यहाँ पर एक कार्यपत्रक में दिया है कि नीचे लिखे वाक्यों में एक या दो शब्दों में उत्तर दो। एक या दो शब्दों में उत्तर देना है। ये है कि घर के पास दुकान जिसमें दैनिक उपयोग की वस्तुएं मिल जाती है, वो कौन सी दुकान होती है? उसको बोलते हैं मोहल्ले की दुकान। ठीक है, मोहल्ले की दुकान, ये मोहल्ले की दुकान होती है, घर के पास जो दुकान होती है। अब इसी तरह से यहाँ पर आगे सेकंड पूछा कि ऐसा बाजार जो सप्ताह में एक बार लगता हो और विभिन्न प्रकार की चीज़ें एक साथ ही मिलती हों, विभिन्न प्रकार की चीज़ें मिल जाती है वहाँ, तो उसको बोलते हैं साप्ताहिक बाजार। यहाँ हम साप्ताहिक लिखेंगे, साप्ताहिक बाजार। अब आगे यहाँ है कि शहरी इलाकों में पाई जाने वाली बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें जहाँ पर अलग अलग तरह की चीज़ें मिलती हो। वातानुकूलित का मतलब होता है जहाँ पर एसी लगा हुआ होता है, और बहुमंजिला दुकानें होती हैं वो, तो उनको क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं शॉपिंग मॉल। इंग्लिश में लिखूँ तो ऐसे शॉपिंग, और ये हो जाएगा मॉल। ठीक है, और हिंदी में लिखूं तो हिंदी में हम इसको लिखेंगे शॉपिंग मॉल या शॉपिंग मॉल या कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, शॉपिंग मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इनको। आगे यहाँ पर दिया है कार्यपत्रक 2 और इसमें है तुम अपने दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं कहाँ कहाँ से खरीदते हो। तो हम जो अपने दैनिक जीवन में जो चीज़ें, जो सामान हम लेते हैं, कहाँ से खरीदते हैं? वो हम मोहल्ले की दुकान से खरीदते हैं। बहुत सारा सामान तो होता है ऐसा जो मोहल्ले की दुकान से ये हमें मिल जाता है, मोहल्ले की दुकान से। जैसे कि रसोई का सामान है, ख़ास तौर पर दालें हैं, चावल हैं, तेल हैं, तो इस तरह की चीनी है, ये सब हमें मोहल्ले की दुकान से मिल जाता है। या फिर हम बाज़ार से भी ख़रीदते हैं कुछ सामान, बाज़ार से। कई जगह साप्ताहिक बाज़ार लगता है, वहाँ से भी लोग खरीद कर लेकर आते हैं सामान। और जैसे फ्रूट है, सब्जियां हैं, वो हम रेहड़ियों से भी खरीदते हैं, है ना। तो रेहड़ी वालों से ऐसे भी लिख सकते हैं, रेहड़ी वालों से। तो ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। आगे है यहाँ पर कि तुम्हारे गांव या कस्बे में साप्ताहिक बाजार किस दिन लगता है और वहाँ क्या क्या मिलता है। तो आपको ये अपने आप ही लिखना है बच्चों, क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर कि गांव में साप्ताहिक बाजार किस दिन लगता है।
साप्ताहिक बाजार जो होता है वो सप्ताह में एक ही दिन लगता है और उसका डे फिक्स होता है कि सोमवार को या मंगलवार को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में वैसे आप लिख सकते हैं कि कुछ दूर दराज के गांव में साप्ताहिक बाजार लगाया जाता है जो सप्ताह में एक दिन लगता है, ऐसे लिख लेंगे आप, ठीक है। वो जो है सोमवार को लगता है या मंगलवार को, इस तरह से आपको लिखना है। ये आगे है यहाँ पर कार्यपत्रक 3 और इसमें दिया है कि नीचे लिखे शब्दों को रिक्त स्थान में लिखो। यहाँ जो ये शब्द दे रखे हैं ये रिक्त स्थान में हमें यहाँ भरने हैं। वे लोग जो वस्तु के डैश और वस्तु के डैश के बीच होते हैं उन्हें व्यापारी कहते हैं। तो यहाँ पर आएगा वे लोग जो वस्तु के उत्पादन, यहाँ पर तो ये उत्पादन आ जाना है, और यहाँ पर आएगा उपभोक्ता के बीच होते हैं उन्हें व्यापारी कहते हैं। आ गया ना समझ में? जो ये उत्पादन दे रखा है ना ये पहले खाली स्थान में आएगा और जो उपभोक्ता दे रखा है यहाँ पर दूसरे खाली स्थान में आपको लिखना है। अब इसी तरह आगे है डैश बाजार में वस्तुएं पहले पहुँचती है और फिर अन्य व्यापारियों तक। तो यहाँ ये जो थोक दे रखा है ना ये आ जाएगा, यानी यहाँ पर थोक लिखना है। थोक बाजार में वस्तुएं पहले पहुँचती है और फिर अन्य व्यापारियों तक। आगे यहाँ है कि हमारी डैश तय करती है कि हम किन बाज़ारों में खरीदार या दुकानदार हो सकते हैं। तो आएगा यहाँ आर्थिक स्थिति, तीसरे में स जो है ना स में आ जाएगा कि हमारी आर्थिक स्थिति, यहाँ पर आपको आर्थिक स्थिति लिखना है। आर्थिक स्थिति हमारी तय करती है कि हम किन बाज़ारों में खरीदारी या दुकानदारी कर सकते हैं, दुकानदार हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति। आगे की साप्ताहिक बाजार या शॉपिंग मॉल की तुलना में डैश होते हैं। साप्ताहिक बाजार जो है शॉपिंग मॉल की तुलना में सस्ते होते हैं, वहाँ पर सस्ता सामान मिलता है। अब आगे कार्यपत्रक यहाँ पर 4 दिया है। ये कार्यपत्रक 4 है और इसमें है कि नीचे लिखी चीज़ों को खरीदने के लिए कौन से बाज़ार में जाना होगा, तालिका भरिए। यहाँ देखिए बहुत सारी चीज़ें दे रखी जैसे चावल, साबुन, तेल, मसाले, बच्चों के लिए कपड़े, घर के बर्तन, बच्चों के खिलौने में की जगह के आएगा यहाँ पर, बच्चों के खिलौने, महिलाओं के गहने या घर के लोगों के कपड़े और मिठाई। तो इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए हमें कहाँ जाना होता है, कहाँ जाते हैं वो बताना है। जैसे साप्ताहिक बाज़ार में या मोहल्ले की दुकान में जाते हैं या दोनों में ही, साप्ताहिक बाज़ार और मोहल्ले की दुकान दोनों पे मिल सकती हैं, तो वो हमें भरना है यहाँ। तो हम यहाँ पर देखिए एक बार क्या लिखेंगे। ये जो चावल है ये हम मोहल्ले की दुकान से ख़रीदते हैं, तो यहाँ पर आपको चावल लिख देना है। अब जैसे साबुन है ये हमें मोहल्ले की दुकान से मिलती हैं, तेल है, मसाले हैं, ये मोहल्ले की दुकान से जो है हमें मिल जाती हैं। और उसके साथ ही जैसे हैं घर के बर्तन हैं, तो घर के बर्तन जो है वो साप्ताहिक बाज़ार से ही लेकर आते हैं, बाज़ार में जाते हैं बर्तन लेने के लिए। कहीं कहीं होती होगी कि मोहल्ले में दुकान बर्तनों की होती है, लेकिन ज़्यादातर मोहल्लों में दुकान होती नहीं है। आगे है कि बर्तन की दुकान नहीं होती, ये कहने का मतलब है मेरा। बच्चों के खिलौने हैं, तो बच्चों के खिलौने भी जो हैं वो साप्ताहिक बाज़ार में मिल जाते हैं। बच्चों के खिलौने, यहाँ खिलौने लिखेंगे। महिलाओं के गहने, तो गहने भी साप्ताहिक बाज़ार में ही मिलते हैं। घर के लोगों के कपड़े, तो घर के लोगों के कपड़े भी जो है वो साप्ताहिक बाज़ार में मिलते हैं, हम यहाँ पर कपड़े भी लिखेंगे। घर के लोगों के कपड़े साप्ताहिक बाज़ार में लिखेंगे। अब मिठाई जो है वो साप्ताहिक बाज़ार में भी मिल जाती है और मोहल्ले की दुकान से भी लेकर आते हैं, तो ये दोनों में ही आ जाएगा, ये दोनों में जो है मिल जाती हैं। और इसका कोई वो नहीं है, इसमें जैसे चावल, साबुन, तेल, मसाले हैं वैसे मोहल्ले की दुकान से ही लेते हैं। हो सकता है साप्ताहिक बाज़ार में आप जाओ और वहाँ से भी खरीद कर लेकर आ सकते हैं, तो ये दोनों में भी आ सकते हैं। वैसे ये जो मैंने लिखा है वो लिखोगे तो ज़्यादा उपयुक्त होगा।
अब आगे यहाँ पर भाई आ गया नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट तो हम नेक्स्ट वीडियो में ही समझेंगे। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।